गुरुग्राम में कल चुनाव है। हमारे लिए तो चुनाव कल ही है, जैसे ही तैयारी कर रहे हैं। कल ही चुनाव है, जैसे कैसे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। एक्साइटेड हैं कि कल चुनाव है, कल ही चुनाव है। रोटी भी 5 स्टार वाला खाना खा सको, रुक सको, फिर पूछोगे पीछे कितने लगेंगे, 54 लगती। कौन है वो शख्स जो यू बेड़ा ठहरा है भाई इसी तैयारी करके जो कल इलेक्शन है। नाम भी बताऊंगा और काम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, बैकग्राउंड भी बताऊंगा। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल मैं गुरुग्राम का माधव सेवा केंद्र तक लाइव जुड़ गया हूँ। सब तक बढ़िया बात एक बताया दूँ तो हमने इसमें कमरे बन रहे हैं, आप इसमें फ्री में रुक सको, रोटी भी 5 स्टार वाला खाना खा सको, रुक सको, फिर पूछोगे पीछे कितने लगेंगे, 54 लगती। जाओ कोई आज आड़े माधव सेवा केंद्र गुरुग्राम सेक्टर 17 आलीशान लग्जरी कमरे हैं और आप आड़े रुको, खाना खाओ, लेकिन आड़ नहीं करनी, फ्री में रुको। फिर मैं बताऊंगा किसने ये फैसिलिटी दी है। उस तो पहले उड़ान चलो। बल सच्चे दरबार की आर यू कैन विन, कैन विन। ये मैं बताऊंगा क्या मामला है। ये सारा मामला इस आया था। हम लोगों को सितंबर में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव सितंबर में होने, आम चुनाव। लेकिन चुनाव गुड़गांव में कल है के, गुड़गांव नहीं गुरुग्राम। गुरुग्राम में कल चुनाव है, कल चुनाव है। ये सर हम तो कल जैसे ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ कब चुनाव? सर हमारे लिए तो चुनाव कल ही है। कल ही चुनाव है, जैसे कैसे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। एक्साइटेड हैं कि कल चुनाव है, कल ही चुनाव है। ये तो पक्की करवा के मानेंगे कल चुनाव। चुनाव तो सितंबर तक, लेकिन इनकी तैयारी इसी है जो कल चुनाव है। कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जो यू बेड़ा ठहरा है भाई इसी तैयारी करके जो कल इलेक्शन है। और फिर ये आ गया कैनविन आरोग्य धाम, जिसमें 900 पेशेंट आए हैं डेली। एक सोसाइटी है, नाम भी बताऊंगा और काम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, बैकग्राउंड भी बताऊंगा। चलो फिलहाल एक बार हो रहा है भाई। और क्या पूछा इनका भाई? हाँ क्या तैयारी कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लोगों को बता रहे हैं, लोगों को मस्का लगा रहे हो भाई? हाँ हमारी बोल जो भी हमारी सेवा है सर, जो भी हम काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दे सके। अच्छा। ये जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसकी जानकारी दे सके। जो भी सेवा है, जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी। अभी हमारा मेन मोटो ये है कि गुड़गांव का मतलब यहाँ पूरे एरिया का कोई एक बंदा ऐसा ना हो जो हमें जानता ना हो। कौन है वो शख्स? चलो मिलवाएंगे, मिलकर बोलो। क्या क्या जय माता, ये तो माता की तो मतलब मिलकर बोलो, सारे बोलो, पिछले बोलो, अगले बोलो। चलो काम करियो कहते जय माता जी कर दो, काम भी कर लो। चलो मैं मिलवाऊंगा। एक देखो हरियाणा की जो आन बान शान, क्योंकि पंचायत जरा ओका पंचायत है, 5 आदमी बैठ गए तो सुख दुख की भाईचारा की समरसता की बातों है। तो एक पंचायत का सिंबल है, प्रतीक है ओका। ये लाइव तस्वीरें आप इस टाइम देख रहे हो। और बात देखो, या तो तैयारी है नहीं, इसी है जनो चुनाव कैल है। हालांकि टाइम बहुत बाकी है, लेकिन चुनाव ऐसा देखो। ये आप फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। ये जिस दौरे तक कृपा चल रही है, सामने तस्वीर में आप देखोगे नवीन गोयल, जो राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। सारे राम राम कर दो भाई। नवीन भाई यहाँ आ जाओ ना, दौरे के दौरे। हाँ मैं, हाँ आ जाओ आप। शर्मा जी, बाली जी हैं, बाली पंडित जी। मेरी जानकारी गलत ना हो तो जो ठीक ठाक, जाना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सब राजी खुशी। आ जाओ जी, आ जाओ। एक तो आप पे उलाना है जी, उलाना है, कंप्लेंट ले लो। पहले इतनी गर्मी हो रही है, इलेक्शन का टाइम बाकी, आपने इतनी गहमी करवा दी। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1-2 डिग्री और बढ़ा दिया। क्या वो इतनी जल्दी मतलब? मैं बच्चे ने पूछ रहा था, वो बोले कल ही इलेक्शन हमारे लिए, तो हम तो ऐसी तैयारी करके बैठे हैं। कर्मो भाई, राजनीति का असली मतलब जो है अपनी खातर वो समाज सेवा है। हम तो पिछली बार भी आपने याद होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा आई थी, आप उसमें शायद आए थे। हमने तो आपको जब भी ये कहा था कि अब जो है ना पूरा जीवन गुड़गांव की खातर सेवा में पूरा समर्पण है जी। और उसी दिन से लेकर के आज तक करीबन 3.5 साल की हमारी ये वाली सरकार होगी। हम तो जो हमारा संगठन काम देता है, जो सरकार की नीति
क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी गुड़गांव में डॉक्टर सुधा यादव जी भी रहती हैं, भाजपा नेत्री हैं जी। वो जो भी काम देते हैं वो भी यही कहते हैं कि सरकार की जो नीति है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी। नवीन जी उस टाइम जी उसके साथ साथ मेडिकल लाइन में हमने एक NGO बना रखी है, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक जनता के लिए काम करते हैं, जितना प्रयास करते हैं जितना हो जाए। कैनविन आरोग्य धाम है जो, उसको एक बार जस्टिफाई करो। कैनविन किस तरह नाम रखा जी आपका, कहाँ से आया ये आइडिया? कैनविन करमू भाई, मेरी माता जी बीमार थी, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो माता जी जब इलाज कराया करते हैं हम, तो माता जी ये क्या करती कि कुछ ऐसा काम करो कि किसी आम आदमी की, किसी गरीब आदमी की आप कुछ मदद कर सका। जी जी। तो माता जी चली गई थी 2 दिसंबर 2018 को। तो हमने उनकी याद में कैंसर के ऊपर विन, कैंसर का जो वर्ड होता है ना CAN, हाँ हाँ, तो कैंसर के ऊपर विन के हमने शुरुआत करी थी। हम जीते हैं। लेकिन हमने उसके बाद सारी बीमारियों पे काम शुरू करा जी। और हमने उसका नाम रख दिया वी कैन विन। चलो, एक बीमारी, जी जी नवीन भाई, एक बीमारी है राजनीतिक बीमारी भी है, राजनीति में भी बीमारी है, उस बीमारी का भी इलाज होगा, उसका उससे भी जीत पाओगे आप लोग। और उससे पहले एक सवाल हो रहा है, आम आदमी की बात करिए, आम आदमी की जो हकों की बात ठाण का कॉपीराइट तो वो आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे, वो तो कॉपीराइट, आप आम आदमी की बात कैसे कर सकते हो? ऐसा है, यह हरियाणा की जनता है जी। और आज की तारीख में तो जो काम जनता के बीच में करेगा वही आगे बढ़ेगा, और नंबर देना तो भाई जनता के हाथ में है। अच्छा देखो, राजनीति की जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमने कितनी लड़ी, कितनी हम जीतेंगे, ये तो समय बताता है, क्योंकि जनता को इसके नंबर देने हैं। जिस तरह मास्टर दिया करना है कि पेपर दिया, पेपर में कितने नंबर आए, तो आखिरी दिन मेरा पटिया करे। ठीक बात। अपना काम है रिजल्ट से कि काम करना और अपने जो है ना सिस्टम को जारी रखना। जी जी। और आजा बलराम भाई, रही बात आम आदमी की, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा साहब आए थे, गुरदीप भैया जो, जी जी। तो उन्होंने भी कैथल में ये कही थी कि हमारे कार्यकर्ता का फर्ज बनता है जी कि जो समस्याएं हैं, जी जी। आम आदमी की जो जनता की समस्या है, उनको प्रशासन तक पहुंचाओ और उसमें एक कड़ी का काम करो। हमारे मुख्यमंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने, उन्होंने भी ट्वीट करके कही थी कि 2 घंटे सभी अधिकारी ऑफिस में बैठें और कार्यकर्ता को प्रायोरिटी दें। तो हम भी कोशिश करते हैं, छोटे छोटे काम है जनता के, कोई सड़क का, कोई सीवर का, कोई बिजली का, कोई पानी का, कोई सफाई का, कोई एडमिशन का, उन सब चीज़ों को लेकर के हम कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आदमी कोशिश करता है तो सरकार की योजनाएं भी अच्छी हैं, उसमें रास्ता बन जाता है और जिसा सा रहा है। नवीन भाई, जिस टाइम आप जब 2019 में मिले थे, उस टाइम आप छोटी चिंगारी थे कि मैं मतलब वो सेटरिंग बंद है, ये साम्राज्य खड़ा हो गया। ये देखिए भाई साहब, किसी भी राजनीतिक का कार्यकर्ता के लिए सबसे पहला हमें ये सिखाया गया है कि एक कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे को 5 क्या सिखा रखे हैं, बताओ जी। और हमने जो बताया ना, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष, सारी चीज़ें मिलकर न जो है ना काम चलता है। ये जो आप बैठे हो, ये एक राजनीतिक ऑफिस भी है, दूसरा एक सेवा केंद्र है। जी जी। हम तो छोटी सी जगह में भी काम चला लेते आजकल, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर VIP मूवमेंट बहुत रहती है। कई बार अपने सर्कल के लोगों के भी कोई मिलने वाले लोग आ गए, तो ऊपर हमने रुकने की व्यवस्था बनाई है। और 2nd फ्लोर पे, क्योंकि गुड़गांव में छोटी बड़ी संस्थाएं बहुत हैं, सबके पास कोई भी वेन्यू बुक कराने खातर खर्चा संस्थाओं के पास ज़्यादा होता नहीं, तो हमने 200 आदमियों तक का प्रोग्राम ऊपर 2nd फ्लोर पे हो सकता है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी आपको दे रखा, उसको कर रहे हो संरक्षण उसका, कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, पर्यावरण संरक्षण तो आज गुड़गांव का सबसे अहम मुद्दा है जी। आदमी कहीं भी रहता है, सबसे पहले लॉ इन ऑर्डर देखता है कि वहाँ पर हम सेफ तो हैं क्या नहीं। दूसरा देखता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाने लग गए, बेंगलोर पुणे शिफ्ट होने लग गए। आप चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ आप भी सुखना लेक पर पा जाओगे, एक आधी बार वॉक करते जी करेगा कि भाई यहाँ पे 4 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर 8 किलोमीटर वॉक कर लिया। इन्वायरमेंट सही होगा तो हमारे फेफड़े भी ठीक रहेंगे, सांस भी बढ़िया होगा। कोरोना में तो पंडित जी राम लागे रहे, ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन का सिलेंडर ठाए घूमया करते, जाडा चढ़ गया था पूरा, घनी खराब मट्टी हो गई थी लोगों की। उसके बाद भी ये हो गया कि आप तो जाग जाओ यार,
अगर हम ईपी नहीं जागे ना तो आने वाली पीढ़ी हमने माफ़ नहीं करेंगी। और उस पे जो हमने जब तक हमें जिम्मेदारी मिली है, करीबन 3 साल होने आ रहे हैं भाई साहब। हमने गुड़गांव की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हमने गुड़गांव में सभी RW NGO को पत्र लिखे हैं हर साल। उनको जितने मर्जी पौधे हम वन विभाग से लेकर के घर भिजवाते हैं और कहते हैं भाई पौधे लेने उतने ज़रूरी नहीं है जितने इन पौधों को लगाना और उनको पालना ज़रूरी है। और साथ के साथ कम से कम भी 1 लाख घरों में हमने कपड़े के थैले बांट के ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो, ये घना भूडा खतरनाक है अपने पर्यावरण खातर। ना ही तो गलदा, ना इसको जलाओ तो बहुत आग जहरीली गैस धुआं उठा है। तो लोगों में इसका असर भी आया है। हमने 35,000 घरों में एक पौधा भिजवा करके पौधे लगाओ इसको लेकर के ग्रीन गुड़गांव की मुहिम चला रखी है। क्लीन 212 लोकेशन तो हमने पिछली जुलाई तक साफ करा दी थी। अब हम आंकड़ा तैयार करेंगे, करीबन 500 लोकेशन साफ करा दी क्लीन गुरुग्राम की मुहिम दे गए। एक तो ऑटो मार्केट थी, कभी दिखा के लाऊंगा आपने, 2004 से कूड़े का ढेर था। आज वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी। अच्छा एक बात और नवीन भाई, देखो इसका उसका नाम हो गया कैनविन आरोग्य धाम, इसका माधव सेवा केंद्र, इसका सेवा केंद्र नाम है। वैसे माधव कृष्ण भगवान का भी नाम है, मेरे बेटे का भी नाम है। अच्छा। तो अभी फाइनल सा तो नहीं हुआ है, वो लगभग ये रख लेंगे। अच्छा डॉक्टर हो जिसने बीमारी पकड़नी हैगी, जिसने डायग्नोज कर ली, ये आड़े की जब गुरुग्राम विधानसभा की हम बात करें, आड़े की जो बीमारी है वो पकड़ में कितनी खाई, तब तक लोग वो कहोगे भी हाँ डायग्नोज हो गई है बीमारी और ये मिटेंगे समस्या। बीमारी कति पूरी डायग्नोज हो रही है, कईयों पर तो काम भी कर लिया और कभी भगवान और ताकत देगा तो और तसल्ली से काम भी करांगे। बीमारी तो ये है जी, गुड़गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं, ऐसा गजब के लोग हैं, हर आदमी का हाथ पकड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज गुड़गांव जो आगे बढ़ा है ना, यहाँ ये लोगों की जो अच्छा नेचर है उसकी वजह से आगे बढ़ा है। घना कुछ नहीं चाहिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोग तो देने वाले हैं। यहाँ तो बस ये है कि सरकार की तरफ से सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, ये चीज़ें बढ़िया हो जाए, पार्क बढ़िया हो, लाइटिंग बढ़िया हो, वो सरकार ने अच्छी कर भी रखी है। आप देख रहे हो हाईवे को जाल बिछा दिया, दिल्ली बम्बे रोड बना दिया, KMP बना दिया। पुराना जो सिस्टम था ना, जो सरकारों ने गुड़गांव को बढ़ाया, पिछले सरकारों ने, वो प्लानिंग तो नहीं बढ़ाया। सारे जोड़, तालाब, नाले सारे भर दिए, सारे बूर दिए। अब क्या करना, कति नाश ठह दिया। अब उसको धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आने लग रही है। कुछ तो काम हो गए और कुछ होने लग रहे हैं। मेरे पे तो आप किसी सब्जेक्ट की बात कर लो, गुड़गांव की किसी गली की बात कर लो, किसी मोहल्ले की बात कर लो, किसी सेक्टर की कर लो, किसी गांव की कर लो, किसी सोसाइटी की कर लो, मैं आपको कति एक नब्ज बता सकूँ। और उसकी बीमारी क्या है, नाड़ी देख के धक्के खा के ज्ञान हो जाए। चलो मेरे साथ बाली पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी तो देखो उन्होंने पूछा पड़वा लिया, भविष्यवाणी तो ले लिया। ये भविष्यवाणी बताओ जी, क्या हुआ आपकी? देखो गुड़गांव की भविष्यवाणी ये है कि गुड़गांव की जनता बड़ी जागरूक है और जितने भी एक्टिव लोग हैं पॉलिटिक्स के, मैक्सिमम लोगों को गुड़गांव की जनता देख चुकी है। और पिछले लगभग 3-3.5 सालों में भाई नवीन गोयल जी भी एक्टिव रहे और उनकी एक्टिविटी को भी गुड़गांव की जनता भरपूर देख रही है और बड़ी नज़दीकी से उन्होंने देखा है। तो आज गुड़गांव में एक अलग से आवाज़ उठ चुकी है कि गुड़गांव को एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये तो हर जगह को ही एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, और जो काम ही पहचान है। एक भाई ने एक लाइन लगाई, लेकिन वो लाइन आज फेमस हो चुकी है गुड़गांव में कि नवीन गोयल का काम ही पहचान है। तो आने वाले समय में देखते हैं, गुड़गांव की जनता देखती है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात और मैंने सुन माहिती जाए, जो किसी ने बढ़िया कितने रूम होटल नहीं पाता रुकना है और को तंग हो रहा हो, रोटी टुक्का बिना परेशान आड़ू का रुक सके हो। बिल्कुल भाई साहब, दो ऊपर स्वीट रूम बनाए हैं और 3 रूम, 5 रूम हैं। और हमारे तो दिल में जगह होनी चाहिए। एक रूम का कितना चार्ज है? चार्ज है बस आने का स्वागत है और जो है ना समय चाहिए अगले आने का, और बैठ के जो है ना भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे, चाय पानी की भी है। और भाई गुड़गांव आप भी पूरे हरियाणा में हंड हो, जो भी मिलने चाहने वाले या मिलने वाले या जो भी लोग हैं, आया करो भाई दोस्तों, बैठांगे मिलकर काम करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिलहाल मैं बाहर की थोड़ी तस्वीर दिखा दूँ सामने, और ये वो कार्यालय है, कार्यालय का हो, सेवा केंद्र का हो, ये सामने की तस्वीर आप देख लो। और चलो जी,
चलो भाई यो आड़ा भी बना रही है मतलब सारी जो यार रौनक मेला देख के सारा ऐसा हिसाब लगा तो मतलब हालांकि इलेक्शन में तो भी 1 साल 1.25 साल पेंडिंग है तो ऐसा माहौल हो रहा है जो इनके लिए तो कल का इलेक्शन है तैयारी इसी करके है कर दो शेर भाई इन तस्वीरों पर रोक दो जी जी इधर क्या है अच्छा अच्छा आपका क्या नाम भाई मेरा ईशू नाम है जी। ले भाई तैयारी सारी बिठा थी इन्होंने कहा ना तो मतलब ताबड़ तोड़ तैयारी इस तैयारी ने देख के मैंने कही थी माँ साहब तैयारी कर रहे हैं दोनों कल इलेक्शन है अरे इनका तो कल है तैयारी इसी कर रहे हैं रोज की रोज चलो तो पहले न बताओ देख पहले एक बात हो बताओ तारे जो नेताजी है बोधा है कि योद्धा है योद्धा है जी, बिल्कुल योद्धा। योद्धा है भाई साहब पर जबरदस्त योद्धा